हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का टॉपिक जो है हमारा वो पीएच वैल्यू बेस्ड है और आज हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस वीडियो जो हमने आपको दिया है उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो आपका पीएच का फॉर्मूला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे वीक एसिड्स और वीक बेसिस के लिए जो पीएच वैल्यू के फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक नोट मेंशन किया है, पीएच वैल्यू ऑफ वीक एसिड्स। वीक एसिड्स के लिए आपको दो रिक्वायर्ड डेटा ज़रूरत होते हैं। एक आपका होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको हम के ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा आपका है अल्फा। अल्फा क्या है? आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पर वीक एसिड है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड का होगा, ठीक है, अल्फा। और जहाँ पर वीक बेस होगा वहाँ पर वीक बेस का होगा। तो यहाँ पर ये दो डेटा आपको रिक्वायर्ड होते हैं इसका पीएच निकालने के लिए। दूसरा एक और भी इसका अल्टरनेटिव फार्मूला है जिसमें आपको कंसंट्रेशन अगर गिवन है और डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है तो फिर आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों फार्मूले में लॉग की जो बेस है वो हमेशा 10 ही रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। वीक एसिड्स के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर कहीं भी न्यूमेरिकल में वीक एसिड टर्म मेंशन है तो आप समझ लीजिएगा आपको सीधा सीधा न्यूमेरिकल जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो फार्मूले आपको बताए हैं उन पर बेस्ड आपको नहीं मिले करना है। दूसरा आपका है पीएच ऑफ वीक बेसिस। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी आपका बिल्कुल सेम वे में है जैसा कि वीक एसिड्स में था। यहाँ पर भी आपका केबी है और अल्फा है, दो आपके रिक्वायर्ड डेटा होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर केबी क्या है? केबी आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जैसे कि ऊपर वाले में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट था। अल्फा भी आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एसिड और बेस। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ भी यहाँ पर जो अल्फा है उसको 1/c से रिप्लेस कर दिया गया है, तो यहाँ सी केबी। तो ये आपके फॉर्मूले हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है, एसिड्स का जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपका पीएच तो सीधा सीधा निकल आएगा यहाँ से, क्योंकि पीएच के ही फॉर्मूले हैं। बट जब वीक बेसिस का हम पीएच कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर पहले पीओएच हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो अभी फॉर्मूले आप देख रहे हैं ये पीएच के फॉर्मूले नहीं हैं, ये पीओएच के फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट पीओएच, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ पीओएच इन दिस फॉर्मूला, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम क्या करते हैं, यहां से जो भी आपकी वैल्यू आएगी पीओएच की वो यहां से आप निकाल लेंगे, उसके बाद में इसमें आप पुट कर देंगे तो पीएच आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूले हैं आपके ये थोड़ा सा इनसे क्या होगा, इनसे डायरेक्ट पीएच नहीं निकलेगा, इनसे पीओएच निकलेगा, फिर आप पीएच इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और यहाँ क्या है, यहाँ सीधे फॉर्मूले पीएच के गिवन है तो इनसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है ये वीक एसिड्स एंड बेसिस के लिए होता है। और एक चीज़ और बता दें आपको, वाइवा वाइज क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे कि यहाँ पर वीक एसिड्स के लिए दूसरे फॉर्मूले और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए दूसरे फॉर्मूले ही क्यों होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कुछ और पीएच के फॉर्मूले होते हैं और वीक एसिड और वीक बेस के लिए कुछ और फॉर्मूले होते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं कि वीक एसिड्स एंड वीक बेस जो हैं 1 to 10% ही आयोनाइज होते हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो 100% आयोनाइज हो जाते हैं। तो ऐसे केस में होता क्या है, हमको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में तो वो पूरा पूरा हमें मिल जाता है, बट इसमें नहीं मिलता है। किसमें? वीक एसिड्स और वीक बेसिस में। तो इसलिए इसके फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं और यहाँ पर अल्फा का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अल्फा का कहने का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितना डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, डिसोसिएट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है वीक एसिड एंड वीक बेस का। तो वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, इस वजह से इनके फॉर्मूले अलग होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके फॉर्मूले अलग होते हैं। तो इनको नोट कर लीजिए। अभी इसी वीडियो में हम इन पर एक एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, आपको करके दिखाएंगे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसमें वीक
बेस मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर हम वीक बेस के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूले यूज़ करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो आयोनाइजेशन है वो मेंशन करते हैं, और यहाँ से जो भी इसमें H+ आयंस के कंसंट्रेशन निकल के आते हैं वो हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें लिखा है वीक बेस, और ये जो सॉल्यूशन है ये एक्वा सॉल्यूशन है। एक चीज़ आपको बता दें, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो एक इसमें रिएक्शन मेंशन करना होगा हमें, ठीक है। एक आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। देखिए क्या होगा, N2H4 प्लस H2O गिव्स N2H5 प्लस OH माइनस। प्लस OH माइनस। ये चीज़ आपकी इस तरह से ही ये आपका डिसॉल्व होगा और इस तरह से आयंस में ब्रेक होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन कितनी है वो उधर मेंशन है 0.25, ठीक है। और इसकी मोलर कंसंट्रेशन से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, और यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। यहां पर मैं मेंशन किए दे रहा हूं इनिशियल कंसंट्रेशन, और एक कंसंट्रेशन आपको निकालनी पड़ेगी इक्विलिब्रियम पर, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो देखिए इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगी ये बता दें आपको, 0.25 जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां से कुछ आपका मोल डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर हम उसको x मान लें अपनी तरफ से, ठीक है, x जो है आप अगर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट मान लें तो वो अगर निकाल लें यहां पे, तो यहां पर हो जाएगा 0.25 माइनस x, इधर क्या हो जाएगा x, और यहां भी x आ जाएगा। अब हम जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते थे वैसे ही इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं, सॉरी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं, जैसे कि Kc और Kp हम लोग कैलकुलेट किया करते थे। तो बिल्कुल उसी टर्म में यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ हो जाएगा बेस, क्योंकि यहाँ पर ये वीक बेस है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। उसको लिखा कैसे जाता है, Kb से मेंशन किया जाता है। Kb इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड पहले आप मेंशन करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2H5 प्लस इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन N2H4 मोलर कंसंट्रेशन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O। देखिए ये जो आपका Kb है यहां से हम इसको हटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो आपका वाटर का मोलर कंसंट्रेशन है ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है ऑलरेडी, और कांस्टेंट में वो चीजें नहीं मेंशन की जाती हैं जो कांस्टेंट होती है। तो ये यहां से हटा देंगे, तो यहां केवल आपका बचेगा ये इतना। तो ये आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो ये नंबर ऑफ मोल्स आपके आए हैं ये यहां पर हम पुट करेंगे। यहां हो जाएगा N2H5 का हो जाएगा x, ठीक है, इंटू x अपॉन ये हो जाएगा 0.25 माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे, और यहां पर देखिए Kb की वैल्यू हमको मेंशन कर रखी है। तो यहां पर एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका 0.25 माइनस x लिखा है, मैं आपको बता दूं, फॉर वीक बेस, जब आपका वीक बेस होगा तो वहां पर ये जो कंसंट्रेशन है ये बहुत कम होगा, ये जो आपका x है ये बहुत कम डिसोसिएट होगा। तो यहां पर ये जो 0.25 माइनस x आप जो लिखते हैं इसको हम क्या लिखते हैं, लगभग 0.25 ही मेंशन कर लेते हैं। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे, और Kb की जो वैल्यू है ये आपकी जो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶, इसको हम यहां पर ले लेंगे। तो यहां हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर
की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 1.7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.25। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.25। अब ये जो है इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये कितनी आएगी। देखिए इसका रूट जब लेंगे तो ये आपका आएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻4, 6.5 इंटू 10⁻⁻4। अब देखिए ये x आया है। अब ये जो x है यही क्या है, OH माइनस का मोलर कंसंट्रेशन है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻4। ये हमने निकाल लिया। अब जब ये हमने निकाल लिया है तो सीधे pH वाले फॉर्मूले आप लगा दीजिए। यहां पर pH का फॉर्मूला क्या होता है, POH का फॉर्मूला लगाएंगे, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस लॉग बेस 10 6.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको POH मिल जाएगा 3.187। POH जो है आपका ये हो जाएगा 3.187, ये आपका POH आया है। ठीक है, अब POH जो आया है उसको हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इससे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहां हो जाएगा PH इज इक्वल टू 14.000 माइनस 3.187। तो इसको जो कैलकुलेट करके इसको जो इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 10.813, 10.813। ये आपका pH हो गया। तो देखिए ये इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर हालांकि देखिए हमने उस फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको नहीं दिया था, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया है। और अगर उसको भी हम करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। बाकी ये तरीका थोड़ा ज़्यादा सिंपल है क्योंकि यहाँ पर मेन हमारा जो मोटो है वो यही है कि यहाँ पर OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो फाइनली हम कैसे निकालें। जैसे ही वो हमारा निकल आएगा तुरंत हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। फिर आप इसी फॉर्मूले से भी इसको हम कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। और अभी एक और वीक बेस पर हम देखें, सॉरी वीक एसिड पर हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे जिसमें आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें और भी निकालनी होंगी, तो उसको नोट कर लीजिए। दूसरा न्यूमेरिकल है, ये आपका वीक एसिड पर है। ठीक है, वीक एसिड क्या है, व्हाट इज द pH ऑफ 0.02 MCl2CH2COOH। ये आपका होता है क्लोरो एसिटिक एसिड। ये आपका एक वीक एसिड है। ठीक है, मोनोप्रोटिक एसिड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए Ka की वैल्यू गिवन है और मोलर कंसंट्रेशन गिवन है। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये आपका एसिड है इसका जो मोलर कंसंट्रेशन है वो हम देख लेते हैं। मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता था, C इज इक्वल टू 0.02 m, ये हमको गिवन है। दूसरा हमको क्या गिवन है, एक इसका Ka दिया हुआ है। अब आप देखिए वीक एसिड्स के लिए कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करते थे, जिसमें आपका C है और Ka है, सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करते थे। ठीक है, क्या होगा, देखिए pH ऑफ वीक एसिड, फॉर्मूला बोलिए फटाफट, pH इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 लॉग बेस 10 C इंटू Ka। ठीक है,
ये आपको दिया हुआ था, ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, सीधी सीधी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए। पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 लॉग बेस 10, यहाँ है आपका 0.02 इंटू 1.36 इंटू 10⁻³ इसका प्रोडक्ट निकाल के इसका लॉग लेंगे जब हम, तो हमें मिलेगा 2.283। ठीक है, 2.283। तो ये आपका जो है ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आसान भी था न्यूमेरिकल, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड था। आई थिंक आप अब समझ गए होंगे कि जो अभी हमने प्रीवियसली भी फॉर्मूले जो डिस्कस किए हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसे ही अगर कोई दूसरा न्यूमेरिकल मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें जो गिवन डेटा है उसको पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या क्या इसमें गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। नोट कर लीजिए, अभी एक और न्यूमेरिकल करेंगे इसी पर हम। देखिए थर्ड न्यूमेरिकल है, ये भी आपका वीक एसिड पर बेस्ड है। ठीक है, वीक एसिड पर बेस्ड है। यहाँ पर दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, लिखा है इसमें अ वीक एसिड प्रोपियोनिक एसिड हैज डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁵। दूसरा है कैलकुलेट द H प्लस कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है हाइड्रोजन आयन की, एंड pH ऑफ गिवन सॉल्यूशन। दो चीज़ें निकालनी है। हालांकि देखिए जब भी आप pH निकालेंगे तो H प्लस तो आपको कंफर्म निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है, जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो गिवन है पहले वो मैं मेंशन कर लेता हूं, ताकि फॉर्मूले को डिसाइड करने में दिक्कत ना हो। देखिए पहला क्या है, इसमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, इसका सिंबल Ka। ये क्या है 1.4 इंटू 10⁻⁵ ये दिया है। दूसरा इसमें एक चीज और छूट गई है, इसका सॉल्यूशन जो है उसका मोलर कंसंट्रेशन भी इसमें गिवन है, और जो मोलर कंसंट्रेशन है वो आपका है 0.1 m। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 0.1 m सॉल्यूशन ये है। तो मोलर कंसंट्रेशन यहां से कितना निकल के आया हमारा, मोलर कंसंट्रेशन क्या है C इज इक्वल टू क्या है 0.1 m। अब देखिए यहां पर देखिए C दिया है, K दिया है, pH के लिए फॉर्मूला यूज करिए, डिसाइड करिए क्या होगा, pH ऑफ वीक एसिड। फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहां पर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, pH इज इक्वल टू जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी वाला वही वाला फॉर्मूला, बेस 10 C इंटू Ka। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूले में करना कुछ नहीं है, आपको सीधे वैल्यूज यहाँ पर कर देनी है। देखिए एक चीज यहाँ पर और निकालनी है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर पहले ये निकाल लेते हैं pH यहाँ हो जाएगा -½ log बेस 10, और C जो है ये दिया है 0.1 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁵। इसका जब आप लॉग लेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 2.92, यानी कि pH आपकी आ जाएगी 2.92। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसका सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट में H प्लस, ये होता है C इंटू Ka। ठीक है, √C इंटू Ka। यहां पर ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये कि आपका समझ लीजिए कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, इसको मैं डिफरेंट मार्कर से अंडरलाइन किए दे रहा हूं। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, और जहां OH होगा वहां पर K भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर अगर H प्लस की जगह कहीं पर OH नेगेटिव पूछा जा रहा है आपसे तो C इंटू K भी हो जाएगा। हालांकि फॉर्मूला दोनों सिमिलर हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यू आपको पता है
ये क्या है, ठीक है, इसी को सीधे आप रख लीजिए इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये आपका h प्लस जो है वो निकल के इस तरह से आ जाएगा, अंडर रूट निकाल लीजिए, इसका हो जाएगा 0.1 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻⁶ इसका अंडर रूट, और इसको अंडर रूट जब निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻³ m। तो देखिए दोनों आंसर आपके निकल आए और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी आई थिंक, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ रही है तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बाकी और भी कोई चीज़ है तो वो हो जाएगी। देखिए एक तो ये आंसर है, ठीक है, और एक ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। और आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हमने स्पेशली आपके वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के जो बेसिस से रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उन पे हमने दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे ये H प्लस लिखा है, इसको मैं साइड में मेंशन किए दे रहा हूँ, ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा। फॉर वीक एसिड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ C इंटू Ka, और जो वीक बेस होते हैं, हालांकि अभी हमने क्वेश्चन इसमें एक भी किया नहीं इस तरह का, बट ये ध्यान रखिएगा अगर कहीं पूछ लिया जाता है तो आपको अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट C इंटू Kb, ये चीज़ आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसे ही हैं, तो नोट कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट मैटर के साथ में।